नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। करवा चौथ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन करवा चौथ वाले दिन तो हम सभी बहुत तैयार होके सज धज के एक दूसरे के लिए व्रत भी रखते हैं। पति पत्नियों में चाहे लाख लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, इस दिन वो अपने प्यार का अलग 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 तरीकों से सबूत देते हैं। लेकिन हरजाई जी इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, करवा चौथ है और करवा चौथ पे मतलब चाहे कामकाज में बिजी कपल कह लीजिए या फिर एक दूसरे को प्रॉपर टाइम ना देने वाले भी कहीं ना कहीं एक स्पेशल डे समझते हैं कि आज का दिन उनके लिए खास है। आप कैसे देखते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो देशवासियों को 145 करोड़ को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ और सब परिवारों में खुशियाँ रहे। देखिए बेटा, ये करवा चौथ अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार है, पति-पत्नी का प्यार है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पति-पत्नी का प्यार, जीवन में बहार। आपके जीवन में तभी बहार आ सकती है, तभी खुशी आ सकती है, जब आपका पति-पत्नी का प्यार होगा। ऐसा नहीं कि पत्नी अपने पति से प्यार करे और पति ना करे, तो ये भी असंभव सा लगता है। मैं चाहता हूँ कि पति पत्नी दोनों का प्यार होना चाहिए। और एक चीज आज मैं ये कहूँगा, पति पत्नी का प्यार एक आस्था है, एक तप है, जी। एक अनुशासन में जो पति पत्नी रहते हैं ना, वो लोग समाज सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। जैसे कि आज नरेंद्र हरजाई अपने देशवासियों को एक संबोधित करते हैं। मैं अभी 36 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, मेरे मैम 36 करवा चौथ रख चुके हैं, जी। अभी 36वां है। ठीक है, आप विश्वास करो, मैं इतना हैरान होता हूँ। मैं उन महिलाओं को नमन करता हूँ जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। करवा चौथ का मतलब यही होता है। तो मैं अपनी पत्नी को हमेशा, मैं तो कभी एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, मैं ऐसी बोलूँ। वो अलग बात है, फास्ट होते हैं शिव जी के या कोई और है तो नवरात्रि होते हैं तो उसमें रखते हैं। लेकिन 15 से 16 घंटे भूखा रहना, मैं नारी शक्ति को नमन करता हूँ और ये कहता हूँ कि भगवान ने नारी शक्ति को कितनी हिम्मत और कितनी शक्ति दी हुई है। देखो ना, 15-16 घंटे बिना पानी पिए और बिना कुछ खाए आप रह सकते हो। मुझे दिखाइए क्या कुछ जेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे रह सकते हैं? तो मैं नमन करता हूँ और मैं ये चाहूंगा कि पति पत्नी का जो प्यार है वो एक दिन का नहीं होना चाहिए। करवा चौथ पे तो बहुत प्यार, बहुत एक दूसरे के मुंह में मिठाई डालेंगे और खाना, पहली बाइट जो है फर्स्ट बाइट खिलाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक दिन का नहीं होना चाहिए। इसको 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन रखो आप। फिर देखिए आपके जिंदगी में, आपके जीवन में कितनी बहार है। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि डिवोर्स की दर जो है ना, तलाक की वो दर बढ़ती जा रही जी। है, आपस में बनती नहीं है। जी। क्या कारण समझते हैं? मतलब मेन जो एक होता है ना कि एक नब्ज पकड़ना, क्या लगता है जी, आपको? मैं बेटा, बहुत अच्छी बात आपने की है और मैं इसका एक बहुत अच्छे तरीके से इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने डाइवोर्स की बात की है बेटा, मुझे बचपन से, जब मैं 11 साल का था, तब से मुझे ये पता है कि लव मैरिज और डाइवोर्स, ये दो चीजों के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ, हमेशा खिलाफ रहा हूँ। लव, कारण? मैं बता रहा हूँ, लव मैरिज और डाइवोर्स, ये चीजें, मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा कि लव मैरिज में, बिफोर मैरिज, जब आप लव करते हो, लड़का लड़की मिलते हैं, बहुत प्यार, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, बहुत प्रॉमिस करेंगे, बहुत वादे करेंगे। लेकिन जब वो शादी के मंडप पे बैठ के घर आती है वो लड़की और वो हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, तो बेटा मुझे बड़ा अफसोस से, बड़ा दुख से कहना पड़ता है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि जिनकी एक हफ्ता भी नहीं चली और उनकी तू तू मैं हो जाती है। कितना दुख है, कितना दुर्भाग्य है। हालांकि लव मैरिज, लड़का या लड़की दोनों के पेरेंट्स एग्री नहीं होते, मजबूरी में होते हैं। कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा कि वो बेटे वाले हैं या बेटी वाले हैं कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चुने। ये माता पिता को अधिकार होना चाहिए।
लेकिन अगर हम पुरानी बात करें तो हमने जैसे ग्रंथों में वेदों में पढ़ा है और जैसे इतिहास भी इस चीज की गवाही देता है। चाहे आप सीता जी की बात कीजिए, स्वयंवर उनके लिए हुआ था। स्वयंवर मतलब कि स्व इच्छा से वर अपना चुनने का अधिकार तो कहीं ना कहीं था जी। महिलाओं को। नहीं, वो अधिकार नहीं था बेटा, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। उन्होंने सीता जी के जो पिताजी थे, उन्होंने एक धनुष, आप देखो ना, वो धनुष को तोड़ने के लिए उसमें कितने योद्धा आए, कितने बड़े बड़े लोग आए, तो वो श्री राम जी के हाथों से वो टूटना था, क्योंकि वो विधि का विधान श्री था। राम जी तो एक विष्णु के अवतार है। ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ, वो एक भगवान है, अपने आप में विष्णु के अवतार है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने एक जीवन में आए ताकि इंसानों को धरती पर यह संदेश दें कि जीवन में आप अच्छे कर्म करते हो उनका क्या परिणाम है, और जो बुरे कर्म करते हो उनका क्या परिणाम है। यही है ना संदेश। रावण ने एक ही बुरा कर्म किया, उसकी लंका तबाह हो गई। एक ही बुरा कर्म था। हालांकि मैं इस बात से भी एक रावण को एक बात जरूर कहूंगा, जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है या जो भी हमने समाज सोसाइटी से सीखा है, उनका एक बुरा कर्म, हालांकि वो बुरा कर्म कर दिया उन्होंने, लेकिन उस बुरे कर्म में भी उन्होंने अपनी एक प्रतिष्ठा बना कर रखी। देखिए, ये तो ग्रंथ मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान और सीता जी का मान सम्मान बना के रखा। ठीक है, बोलना कुछ भी था, लेकिन लव मैरिज का तो मतलब मैंने बता दिया कि मैं पसंद नहीं करता। ठीक है, जो बच्चे करना चाहते हैं करते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। और एक डाइवोर्स, खास तौर उनका मैंने देखा है कि जो लव मैरिज करते हैं फिर उसके बाद उनका डाइवोर्स होता है, कितना बड़ा दुख है। आप दो आत्मा दुखी नहीं होते, यानी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके साथ जो उनके दोनों के परिवार हैं, 10, 20, 50, 100 लोग जो परिवारों से जुड़े होते हैं, वो भी दुखी होते हैं। किसी को खुशी तो होती नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं, आपका लाइफ पार्टनर जो भी आप चूज करते हो, मेरा ऐसा मानना है बेटा कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता उससे ज्यादा अच्छा वर आपके साथ, आपके लिए ढूंढ सकते हैं। कहीं ना कहीं ईगो की लड़ाई लगती है आपको ईगो की तो बेटा हमेशा ही रही है। हस्बैंड वाइफ में? हस्बैंड वाइफ की लड़ाई जो है ना, वो ईगो है। हर आजकल एक, इंडिपेंडेंट हो गए इस कारण। ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। माता पिता से छोड़कर हस्बैंड वाइफ की बहुत कम बनती है, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। माता पिता के साथ रहने से इंसानों में संस्कार होते हैं, पति पत्नी में संस्कार होंगे, डर होगा, शर्म होगी, हिया होगी, जो हमारे लोग बोलते हैं। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट रह रहे हो, और उसके बाद क्या संदेश देंगे आप आने वाली जनरेशन को, जो आपके बच्चे होंगे। लव मैरिज का मतलब देखिए ना, उनको बच्चों को भी ये पता होगा जब वो 5, 7, 10 साल के होंगे कि मेरे माता पिता ने लव मैरिज की है, उसका कितना ड्रॉबैक है। आप आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे लायक बने, हर माता, हम भी माता पिता हैं, आपके भी माता पिता बेटे, हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे लायक और अच्छे बने, समाज सोसाइटी में उनका मान सम्मान। लेकिन दुर्भाग्यवश ईगो, मैं तो एक बात जरूर कहूंगा अपने देशवासियों को, मेरे लिए 145 करोड़ सब सम्मानित है, मैं सबका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जिस पति में या पत्नी में ईगो होगी, उसका दुर्भाग्य है। और वो ये समझे कि आप पाप के अधिकारी बन रहे हो, आप अपने पाप को बुलावा दे रहे हो। क्योंकि पति या पत्नी ना, दोनों में से एक के ऊपर ईगो होती है, दूसरा मजबूरी में अपनी ईगो रखता है। मजबूरी में वो नहीं चाहता, चाहे वो पति है या पत्नी है, लेकिन जब वो बराबरी करते हैं तो उसके फिर दुष्ट परिणाम होते हैं, जो समाज सोसाइटी में आप तमाशा बन जाते हो। मैं सभी को ये चाहूंगा, आज करवा चौथ का एक दिन है, कि पति पत्नी सिर्फ एक दिन के लिए प्यार ना करो, एक दिन के लिए मान सम्मान ना करो, आप जीवन भर के लिए करो। देखिए, 36 साल में नरेंद्र हरजाई ये कहते हैं कि मेरी पत्नी लता हरजाई, भगवान के सामने कहता हूँ, दुनिया की सबसे महान वो लेडी है। और जीवन में मैं नरेंद्र हरजाई भगवान को साक्षी मान के बोलता हूँ, जितना मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, दुनिया में कोई दूसरा उतना प्यार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को ये संदेश हो, हर आदमी दावे से करे जैसे नरेंद्र हरजाई करते हैं, कि सबका प्यार होना चाहिए। मैं भी यही कहूंगी कि आपके बीच में भी ऐसा प्यार हो कि आप भी मिसाल बने और देखते रहिए हेडलाइंस 24। धन्यवाद।